मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। तुमने क्लिनिक कॉल किया था या नहीं? मैंने बस डॉक्टर से बात करने के लिए कॉल किया था। बहुत हुआ, मैंने कहा बहुत हुआ। सुना शांत हो जाओ। सुना तुम डरो मत, हम यही हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? डियर, हम यहाँ हैं ना तुम्हारे साथ। हमारे होते हुए कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। सुना? आराम से सुना। भैया ये क्या हो रहा है मेरे साथ? निकलो यहाँ से। काम डाउन प्लीज। निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसे घर में घुसने की? ये क्या लापरवाही, ये किससे पूछ के घर में घुसे? तुम सबको इसका हर्जाना भरना होगा, सबको। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। इट्स ओके डियर, इट्स ओके। देखो सब चले गए हैं। सुना प्लीज। मैंने क्लिनिक पर कॉल किया था, लेकिन सिर्फ उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानने के लिए। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि वो यहाँ आए। मैंने नहीं कहा। सिर्फ 1 मिनट और रुकिए, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? मुझे कुछ काम है, प्लीज मेरा वो काम कर देना। मुझे भी कुछ काम है, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। शाम को आकर ले जाना, ठीक है? माफ कीजिए, आपको वेट करना पड़ा। इतना बहुत होगा क्यों? क्या कहती हो नी? ठीक है, कोई बात नहीं। फिक्र मत करो, थोड़ी देर सोएगी तो ठीक हो जाएगी। शील बी एब्सोल्युटली फाइन।
हमने पिछले 3 महीनों में अच्छी प्रोग्रेस की थी, पर अब लग रहा है जैसे सब बेकार। बेचारी की हालत तो देखो। जब मैंने इसे उस हालत में देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो कैसे चिल्ला रही थी। तुम यही रहने वाली हो ना? मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको समझाती हूँ क्या हुआ। मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि सुना की कंडीशन ठीक नहीं है, पर आप सुनते ही नहीं हैं। जब मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैंने डॉक्टर से बात करने के लिए क्लिनिक पर फोन किया था। मैंने किया, हाँ, लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि वो आकर उसे ले जाएं। सच बोल रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि वो लोग यहाँ क्यों आए थे, पर जब मैंने उन्हें देखा तो मैं भी उतना ही चौंकी जितना कि आप। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको भरोसा नहीं है मेरी बात पर? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं सुना को तकलीफ पहुंचाऊंगी? बस बहुत हुआ। हेलो, मैं अमीर तरहुन बोल रहा हूँ। क्या मैं अपनी बहन सोना तरहुन के डॉक्टर मिस्टर सेजगिन से बात कर सकता हूँ? डॉक्टर अभी फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। आप थोड़ी देर बाद फोन करेंगी? मुझे बस कुछ जानना था। आज क्लिनिक से 2 ऑफिसर्स आए थे सुना को ले जाने के लिए। क्या आप मुझे इस बारे में कोई जानकारी दे सकती हैं? क्या डॉक्टर ने उनसे ऐसा कहा था? डॉक्टर अभी एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने एक औरत से बात की थी, उसने हमसे कहा था कि हम आए और सुना को ले जाएं। और हमारे मैनेजर। जिस औरत ने बात की थी उसने अपना नाम बताया? नहीं मिसेस रेहान, मैं उसका नाम नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि वो एक औरत थी। थैंक यू सो मच। जेमरे, बस बहुत हुआ। मैंने सोना के डॉक्टर से बात की है। जैसा कि तुमने कहा, तुमने सिर्फ डॉक्टर से सोना के बारे में बात की थी। ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उसे क्लिनिक ले जाया जाए। ऐसा लगता है कुछ गलतफहमी है। मैं सोना को यह सब बता दूंगा। पर मुझे पता चला है कि मेरे अलावा किसी और ने भी इस सुना के बारे में मत सोचो। मुझे इस वक्त सिर्फ सोना की फिक्र है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे सोना की बहुत फिक्र है।
ये नहीं सुनने वाले। मैं थोड़ी देर में घर देखूंगा। मैं सारी जानकारी लेकर तुम्हें बताता हूं। बाहर से बहुत खूबसूरत है और अच्छा दिख रहा है। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, एक स्विमिंग पूल भी है। ठीक है, मैं घर देखकर तुम्हें फोन करता हूँ। मैं पंछी बन जाऊंगी, फर फर करके उड़ जाऊंगी। मैं पंछी बन जाऊंगी, फर फर करके उड़ जाऊं। ये कौन है? सरकारी अफसर लगता है। हाथ में बैग भी है। ऊपर वाला बचाए। ये तो वही है, वही है, ये तो वही है, वही है। हेलो मैडम, घर के मालिक घर पर हैं? उन्हें पता था मैं आने वाला हूँ, मैंने फोन किया था। आइए आइए, आपसे मिलकर खुशी हुई। अंदर आइए ना। सोशल सर्विस इंस्पेक्टर है, मसल के लिए आए हैं। आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना। क्या आपके पति घर पर हैं? मिस्टर कमल स्टडी रूम में है। आप बैठिए ना, मैं उन्हें बता कर आती हूँ। उसने पूछा आपके पति घर पर है, तुमने कुछ नहीं कहा, बस खड़े खड़े घूरती रही उसे। क्या करती हो तुम? उसने अचानक से पूछा, इसलिए मैं चौंक बेकार गई। की बातें करना बंद करो और जाके उनसे बात करो। जाओ, आओ। वो मुझे पता है तुमने क्या किया। क्या किया है मैंने? तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। तुम्हें पता था कि सब मुझ पर शक करेंगे। तुमने क्लिनिक पर फोन करके कहा था कि वो यहाँ आकर सुना को ले जाए। ओह डियर, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। तुमने तो बहुत मुश्किलों का सामना किया है, ये तो नॉर्मल था। घर का एरिया क्या है? 350 स्क्वायर मीटर। ये ग्रॉस है या नेट है? नेट। नारेन, पहले जाके गेस्ट को सर्व करना। ठीक है। ओह, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। तकलीफ किस बात की? अच्छे से खाइए। ओह, थैंक यू वेरी मच। लगता है पड़ोस काफी शांत है, एरिया भी शांत है। हाँ, ऐसा ही है। और सिक्योरिटी? सिक्योरिटी सिस्टम परफेक्ट है। मैंने खुद अपनी देखरेख में लगवाया है। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी बेटी की सुरक्षा है। क्या यहाँ चोरियां बहुत होती हैं, इसीलिए आपको सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत पड़ी? नहीं, इसलिए नहीं, बस सेफ्टी के लिए। आज से, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी बेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाल हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मैं उसकी बायोलॉजिकल माँ नहीं हूँ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खून के रिश्ते जरूरी नहीं है एक बच्चे को अपना बच्चा समझने के लिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उन बुरी माँओं जैसी नहीं हूँ जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। क्या आप जानते हैं वो बच्चों को टॉर्चर करती हैं, दिमागी तौर पर भी कमजोर बना देती हैं। मेरा मतलब है कि
मिसेस मलिके, क्या बना रही हैं आप? मैं आपकी हेल्प कर दूं? खीर बना रही हूँ। जानती हो ना, सुना को पसंद है। उम्मीद है वो खाएगी। हाँ, वो बहुत भूखी भी होगी, है ना? सही कह रही हो। वो पहले ही बहुत कम खाती थी, अब तो कुछ भी नहीं खाती है। पता नहीं क्या होगा। क्या ये दवाइयों का साइड इफेक्ट है? मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताइए, क्या हाल ही में उसकी दवाइयाँ बदली गई हैं? नहीं तो, वो ये दवाइयाँ 3 महीने से ले रही है। अच्छा, ये दवाइयाँ उसके डॉक्टर ने लिखी हैं? मतलब जिसे वो हमेशा दिखाती है? जेमरे इसका ख्याल रखती है। वही रिपोर्ट और दवाइयाँ लेकर आती है। उसी को इसके बारे में पता है। क्या आपने रिपोर्ट देखी है उसकी? नहीं बेटा, जेमरे से पूछो ना जाके। सोना जेमरे के अलावा किसी और को नहीं देखने देती है, तो मुझसे पूछो ना जाकर। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अरे रे, ये तो जल जाएगी। अच्छा मिस्टर केमल, क्या ये आपकी वर्किंग रूम है? हाँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ गलत है? नहीं, ये तो अच्छी बात है। ऊपर की मंजिल पर ज्यादा धूप आती है। मैं यहाँ पर बैठे बैठे मसल को वहां पे देख पाता हूँ। क्या हम कमरे को देख सकते हैं? जरूर, इस तरफ आइए। ये मसल का कमरा है। ये काफी अच्छा कमरा है। मैंने मसल को सबसे सुंदर कमरा दिया है। ये बच्चे के लिए अच्छा है। यंग लेडी, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। एक्सक्यूजेस। मसल बेटा, हेलो कहो इनसे। मसाल बेटा, तुम जानती हो ये कौन है? मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं बताती हूँ, ये हैं। मैं आपसे प्यार नहीं करती, चाहे आप कुछ भी कहो। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मुझे लैला चाहिए। मिस लैला, मेरी बेटी की पुरानी नैनी। मैं समझ गया। हानी, मुझे लगता है हमें अब इसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। आखिर तुम ओवर एक्टिंग क्यों कर रही? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। ये दवाई तो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के लिए है। क्या इसका साइड इफेक्ट हो रहा है सुना पर ऐसा क्यों हो रहा है?
दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें तो लिखा है इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। फिर सुना की हालत ऐसी क्यों हो जाती है? या फिर ये दवाई काफी नहीं है? क्या ये कोई और दवाइयां हैं? जेमरे, तुम इतनी बुरी नहीं हो सकती है ना? मुझे इस दवाई के बारे में जानना ही होगा। तुम्हें लिखना पसंद है क्या? मैं काम बहुत सीरियसली करता हूँ। बोले हुए शब्द उड़ जाते हैं, लिखे हुए रह जाते हैं। बहुत अच्छे। क्या ये पॉजिटिव है? एक्सक्यूज मी? जो चीजें तुमने लिखी हैं। उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हैं। क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसीलिए सारी चीजें लिख रहा हूँ। सर, मुझे नहीं पता कैसे बताऊं, पर हमारी शादी अभी हुई है, इसीलिए मैंने मसल के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। मुझे पता है हम जल्दी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हाँ, मैं समझता हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे हैं, पर मसल अपने डैड के साथ बिल्कुल सेफ है और शांति से है। और ये कस्टडी केस भी जरूरी नहीं है। जो उसके नाना ने किया है वो सही नहीं। रुको। पर किसी ना किसी को तो ये बताना होगा ही। ये सुबह से लिखे जा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ आपने ऐसा क्या देख लिया है। ये मेरा काम है। अगर आपको मेरे लिखने से कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे मेरा काम हो गया है। पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। उस बच्चे के सामने कभी बहस मत कीजिएगा। उसे बुरा लगता होगा कि माँ बाप उसके सामने बहस कर रहे हैं। हमने मोल भाव नहीं किया। पर कैसा मोल भाव? क्या हम मोल भाव करने वाले लगते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए हम इसे मोल भाव नहीं कहेंगे। वेल, घर की कीमत क्या है? मेरा मतलब आप कितने पैसे मांग रहे हैं? कौन सा घर? आई एम सॉरी, मैं यहाँ 9 नंबर के घर के लिए आया था। आपका 6 नंबर है। मैंने बेकार में ही आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, हमारे लिए एक रिहर्सल की तरह हो गया। क्या आप चाय पियेंगे? ठीक है, मैं पीऊंगा, पर आप लोगों ने मुझे माफ किया तो। और प्लीज एक्सक्यूज मी।
नो प्रॉब्लम। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी पत्नी बहुत तेज है। इन्होंने मुझे डरा ही दिया था जब इन्होंने सोचा मैं मोल भाव कर रहा हूं। कोई आपकी बच्ची को आपसे दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ। तुम्हारे सारे फेवरेट फ्रूट्स डाले हैं, फ्रेश फील करोगे। थैंक यू। पसंद नहीं आया क्या? मैं बाद में पी लूंगा। जैसा ठीक लगे। तुम्हें याद है ना आज तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है? मुझे याद है। और हम साथ में जाने वाले हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं यासिन के साथ जाऊंगा। नहीं एमिर, नो वे। तुम ऐसे एक ड्राइवर के साथ वहां क्यों जाओगे? हमारी इस बारे में पहले बात हुई थी ना। ठीक है, फिर मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। ऑल राइट। मैं यासिन से कहती हूँ वो कार तैयार कर दे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं सुना को तकलीफ पहुंचाऊंगी? बस बहुत हो चुका। गार्डन में फ्रेश एयर लेने जा रहे हैं। कमरे में बोर हो गई थी। अच्छे से कर लेना। दवाइयाँ लेते हुए कोई मुझे देख ना ले, कहीं मैं गलत हुई तो। हाँ हाँ, हम बस 5 मिनट में निकल रहे हैं। एमिर मेरे साथ ही हॉस्पिटल जाएगा। यासिन, अच्छा है सब बाहर जा रहे हैं। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। अंदर जाओ। आई एम सॉरी, मुझे ये पेपर्स नहीं मिल रहे थे, तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं कार तक खुद जा सकता हूँ।
जैसा तुम चाहो। बाय बाय। जेमरे, जेमरे कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारे भाई का आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मुझे उसके साथ अकेला मत छोड़ो प्लीज। मुझे उसके साथ प्लीज अकेला मत छोड़ो प्लीज, मेरी बात मान जाओ। सुना माय डियर, प्लीज ऐसा मत करो, अपने भाई की हेल्थ के बारे में सोचो। मैं प्रॉमिस करती हूँ हॉस्पिटल से सीधा घर ही आऊंगी और जल्दी आऊंगी, आई प्रॉमिस। जेमरे, यासिन मेरे साथ आ रहा है, वो मेरी मदद कर देगा। तुम सुना के साथ रहो। एमिर, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। रेहान बेटा, क्या तुम एमिर के साथ चली जाओगी? कम ऑन प्लीज, उसे अकेला मत जाने दो। हम जा सकते हैं। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। मैं आपके साथ आ रही हूँ। यासिन, अब चलते हैं। मैंने कहा तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं आ रही हूँ। जब एमिर वो लेटर पढ़ लेगा तब तुम्हें छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी जेमरे। पागल कहीं की, इससे मुझे रोकने की क्या जरूरत थी? ये यहाँ क्या कर रही हैं? हद हो गई है। क्या एमिर और उस गंवार लड़की से निपटना कम था जो ये यहाँ और चली आ रही हैं? मैं इनसे डील करने के मूड में नहीं हूँ। मिसेस जावेदान, वेलकम। क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज्ड हो गई? थोड़ी सी हूँ। मैंने अपने बच्चों को बहुत मिस किया। अब तो एमिर भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया है। तो अभी घर पर नहीं है, वो डॉक्टर के पास गए हैं। सुना दवाई खाकर सो रही है। कोई गड़बड़ नहीं हुई? इसका मतलब एमिर ने अब तक वो लेटर नहीं पढ़ा है। अंदर आइए ना, आइए। डोंट वरी मेलिके, मैं कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आई हूँ। सुना के जागने तक मुझे यहाँ रहने दो, मैं उसे देखूंगी और फिर चली जाऊंगी। अब हिकमत के आने से पहले ही चली जाऊंगी। आप आइए।
आप कुछ पिएंगी? मुझे प्यास लगी है। मेलिके, तुम्हारे हाथों की कॉफी मिस कर रही हूँ। आप अपने कपड़े उतार लीजिए, डॉक्टर कुछ ही देर में आ जाएंगे। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं ये कर सकता हूँ। प्लीज। स्ट्रेचर पर बैठिए। मैं चेकअप करता हूं। लंबी सांस लीजिए और रोकिए। अब छोड़िए। क्या आपको सांस लेते हुए कोई दर्द या खिंचाव सा महसूस होता है? थोड़ा सा। थोड़े दिन दर्द रहेगा, हाँ, लेकिन तुम कुछ भी करने से बचना, थोड़ा आराम करना। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पूरे दिन अपने बेड में ही रहो। थोड़ा बहुत काम तुम कर सकते हो, इससे अच्छा लगेगा तुम्हें। क्या हमें इनकी दवाइयाँ बदलनी चाहिए? ओ नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक है, ऐसे ही चलने दो। जो दवाइयाँ खाली पेट लेते हैं उससे इनका पेट अपसेट हो जाता है, और जो क्रीम इनकी पीठ पर लगाते हैं उससे इन्हें एचिंग होती है, और ज्यादातर रात को ये सो नहीं पाते। ओह, अब मुझे पता चला कि तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहे हो। और एक बात, मरहम दिन में लगाना है, और जो दवाइयाँ तुम सुबह लेते हो वो तुम जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद ले सकते हो। सब जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। एमिर तारहुन, आई एम श्योर तुम जरूर सोच रहे होगे कि तुम्हारे खिलाफ किसने साजिश की थी जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार टूट गया और सब एक दूसरे से दूर हो गए। वो और कोई नहीं, उस इंसान का नाम है जेमरे साइगन, जिसके तुम इतने पास रहते हो और जिस पर इतना भरोसा करते हो। वही वो इंसान है जिसने मनोलिया नाम की औरत को तुम्हें फंसाने के लिए भेजा था। उसने इसे अभी तक नहीं पढ़ा।
मिसेस जावेदान, आप तो बाहर हॉल में थी ना, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप वहाँ चलिए। मैंने अपने घर को बहुत मिस किया है। पता नहीं कैसे चलते चलते मैं यहाँ तक आ गई। ये एमिर के हैं क्या? अच्छा होगा कि तुम इन्हें उसके कमरे में ही रख दो, वो इन्हें पढ़ना चाहेगा, ताकि उसे पढ़ने के लिए यहाँ ना आना पड़े। आप कॉफी पीजिए, मैं रखाती हूँ। नहीं नहीं, मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, मैं अब चलती हूँ। क्या आप सुना के उठने का इंतजार करने वाली हैं? मैं हिकमत के सामने नहीं आ सकती, इसलिए मैं बच्चों को मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है कि वो दोनों बीमार हैं। मैं उनसे मिलने बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? जैसी आपकी मर्जी। हेलो सफर, बोलो। हाँ ठीक है। क्या हुआ यासिन? कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं ठीक करता हूँ। कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर इसे सही करने में आधा घंटा लग जाएगा। तब तक मैं एक राउंड मार लेता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी फ्रेश एयर लेने। ऊपर वाला माफ करे, मैंने यासिन से झूठ बुलवाया। मैंने उसे कार खराब होने का बहाना करने को कहा। वो दोनों कुछ देर अकेले साथ में रहेंगे तो अच्छा होगा। अपने काम से काम रखो। तुम ऐसी चीजों में पढ़ते ही क्यों हो जिनमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगा और बिल्कुल पढ़ूंगा मेरी जान। मुझे उन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ओह सफर, मुझे नहीं पता तुमसे क्या कहूँ, मुझे नहीं पता। मैं चाहूंगी बस ऊपर वाला तुम्हें अच्छी बुद्धि दे दे। ये क्या बात है? ऊपर वाले की कृपा रहे।